नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा संडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कोसमी में एक 9 साल की लड़की से उसके फूफा ने किया दुराचार का प्रयास, आरोपी फूफा गिरफ्तार। कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां तेज, गांव में बैठकें कर युवाओं को कर रहे हैं भर्ती, ट्रेनिंग कैंप लगाकर चुनाव में दखल डालने की बना रहे हैं योजना। पुलिस ने तेज किया सर्चिंग अभियान। दमोह के पास सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत, 6 अन्य घायल। बुधवार को होंगे जिला थोक उपभोक्ता भंडार के 3 प्रत्यायुक्तों के चुनाव। 13 प्रत्यायुक्त पहले ही हो चुके हैं निर्विरोध निर्वाचित। और विश्व पर्यावरण दिवस पर किए गए वृक्षारोपण। अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम कोसमी में एक 9 वर्षीय बालिका के साथ उसके सगे फूफा ने दुराचार करने का प्रयास किया। बालिका की मां के द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी शैलेश बागड़े को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम कोसमी में यह 9 वर्षीय बालिका अपनी मां के साथ रहती है, जिसका फूफा शैलेश बागड़े पास में ही रहता है। यहां भी बताया गया है कि 40 वर्षीय शैलेश की पत्नी उसे छोड़ चुकी है। शैलेश अकेला ही रहता है। वहीं इस 9 वर्षीय बालिका की मां एक कपड़ा दुकान में काम करती है। सोमवार को जब इस लड़की की मां काम पर गई थी, तब लड़की का फूफा शैलेश ने लड़की को अपने घर बुलाया और उसके साथ दुराचार का प्रयास किया, लेकिन लड़की उसकी चंगुल से छूटकर भाग गई। शाम को मां के घर पहुंचने पर लड़की ने पूरी बात अपनी मां को बताई। इस पर लड़की की मां द्वारा नवेगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने रिपोर्ट होने के बाद तुरंत ही आरोपी शैलेश बागड़े को गिरफ्तार कर लिया। इन दिनों कान्हा नेशनल पार्क से सटे क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां तेज हो गई है। जंगलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार दलम प्लाटून नंबर 3 और प्लाटून नंबर 2 के सक्रिय सदस्य 22 नक्सली टोली बनाकर गांव में बैठकें कर युवाओं को अपने दलम में शामिल करने और जंगलों में ट्रेनिंग कैंप लगाने की योजना बना रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन नक्सलियों ने आगामी चुनाव में खलल पैदा करने की योजना बनाई है, जिसके विस्तार के लिए नक्सली विस्तार दलम युवाओं की भर्ती कर रहा है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एसपी जयदेवन ए ने बताया कि मुखबिरों ने सूचना दी है कि कान्हा नेशनल पार्क वाले क्षेत्रों में विस्तार दलम के सक्रिय होने व गांव में बैठकें करने की सूचना दी है, जिसके आधार पर सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। साथ ही नक्सलियों कैंप को चिन्हित कर नक्सलियों के दमन के लिए योजनाएं बनाई गई है। रिसेंटली एक हफ्ते पहले कवर्धा मंडला बॉर्डर में जो इनकाउंटर हुआ, उसके बाद विस्तार प्लाटून नंबर 2 के सदस्य सभी हमारे यहाँ कान्हा नेशनल पार्क की तरफ आने की सूचना मिली है। तो उसको लेके हम और कवर्धा दोनों डिस्ट्रिक्ट मिलके जॉइंटली ऑपरेशन चला रहे हैं। करीबन 8 हमारे हॉक, CRPF और कवर्धा का बल 8 पार्टियाँ अंदर हैं सर्चिंग में। तो जल्दी से जल्दी उनको सर्च करके पूरे एरिया फ्लश आउट कर देंगे। कौन सा दलम है और कितना घुसपैठ की कोशिश अंदर ये जानकारी मिल रही है विस्तार प्लाटून 3 और 2 दोनों प्लाटून इस तरफ है। तो उसमें करीबन 22 नक्सल सदस्य हैं। बारिश के समय पे उनका मूवमेंट कम होता है, इनका कैंप्स वगैरह लग जाता है जंगल के अंदर। सो पुरानी जितने भी कैंप्स का सूचना हमें मिली है वो सब हमारे पास डॉक्यूमेंट में है। उसके हिसाब से हम सर्चिंग निकालेंगे कहाँ कहाँ उन लोगों का प्रॉबेबल कैंपिंग लोकेशन, प्रॉबेबल ट्रेनिंग लोकेशन। बरसात सीज़न को इनको ट्रेनिंग के रूप में ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बिरसा क्षेत्र में दमोह मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली मुरुम के ढेर से उछलकर सड़क किनारे घुस गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक वासुदेव मरावी की मौत हो गई, वहीं अन्य 6 घायल हो गए। अधिक चोट लगने से घायल 2 लोगों को जिला अस्पताल और 4 लोगों को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिरसा क्षेत्र के दमोह रोड पर मरारी टोला के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार नगर पालिका के प्रवेश द्वार से टकरा गई। इस हादसे में कार चालक भिलाई निवासी कुलदीप गुप्ता की मौत हो गई, वहीं 2 बालिका सहित 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार भिलाई निवासी कुलदीप गुप्ता
अपनी 2 बेटी आकांक्षा और लाली और अपने मित्र संदीप के साथ भिलाई से मुक्की जा रहे थे। तभी बिरसा के पास मरारी टोला के पास प्रवेश द्वार से उनकी कार टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार सभी लोग घायल हो गए। उन्हें बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां कुलदीप गुप्ता की मौत हो गई। नगर के हनुमान चौक स्थित जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार के प्रत्यायुक्त के लिए बुधवार को 6 जून को मतदान किया जाएगा। आपको बताएं, जिला उपभोक्ता भंडार में ख वर्ग के चुनाव चल रहे हैं। इसके अंतर्गत कुल 17 प्रत्यायुक्त के चुनाव होने हैं, जिनमें से 13 निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। शेष 4 प्रत्यायुक्तों के लिए चुनाव होना है। इनमें से समूह क्रमांक 11 से कोई भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। इस तरह 6 जून को 3 ही प्रत्यायुक्तों के लिए मतदान होगा। 6 जून को जिन 3 समूहों में चुनाव होना है, उनमें 2-2 उम्मीदवार हैं। समूह क्रमांक 2 से दिलीप असाटी और संजय शाह मैदान में है, जबकि समूह 4 से अजय राजादा और राजेश भाई चावड़ा चुनाव में है। वहीं समूह क्रमांक 12 से भरतलाल डहारे और शंकरलाल कालसर पे उम्मीदवार है। चुनाव अधिकारी श्रीमती हंसा टेमरे ने बताया कि 6 जून को 11 से 3 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद 4 बजे से मतगणना होगी। इधर 13 समूह में से जो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, उनमें विनोद नाहटा, सुनील खोटेले, दीपेंद्र जैन, उर्मिला नत्थानी, शोभा टेमरे, रेखा रंगलानी, सदाराम लिल्लारे, सोपचंद बिसेन, मुनेन्द्र पांडे, नीतू मिश्रा, यशोद सौलखे और पंकज साहू शामिल है। इसके चुनाव होने हैं और प्रत्यायुक्तों के ख वर्ग में प्रत्यायुक्तों के चुनाव होने वाले। मैडम, कितनों के बीच में चुनाव होंगे? कितने कैंडिडेट? 3 समूह में चुनाव होंगे। समूह क्रमांक 2, 4 और 12 में, जिसमें 2-2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। उनमें से एक को लेना है। कब तक चलेगा मैडम ये चुनाव? ये 11 से 3 बजे तक। और डिक्लेयर भी कल ही हो जाएगा? कल भी डिक्लेयर हो जाएगा। मैडम, इनका कार्य क्या रहता है? जैसे जो प्रत्येक के जो चुनाव जो जीत करके आते हैं, उनका कार्य क्या रहेगा? अभी हम समूह का कर रहे हैं तो 17 मेंबर आएंगे। अब 17 मेंबर में से मेरे को संचालक मंडल के लिए 2 लेना है, तो अभी संचालक मंडल के चुनाव हो रहे नहीं रहे हैं, तो इसका कोई प्रश्न ही नहीं है ना। तो इनका कार्य क्या होगा, जब संचालक मंडल में जो कोई भी चुन के आएगा तो वो समिति को देख रेख करेंगे, या मतलब समिति के कार्य में हाथ बटाएंगे, या जैसे भी जो भी उनका बनता है वो। 19 सूत्रीय मांगों को लेकर वन कर्मचारी संघ द्वारा 24 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जो अभी भी जारी है। इधर सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने से हड़ताली कर्मचारियों में काफ़ी नाराजगी है। मंगलवार को बड़ी संख्या में हड़ताली कर्मचारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। वहीं संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि सरकार शीघ्र ही उनके मांगे नहीं मानती तो वे खून से पत्र लिखेंगे और परिवार सहित भूख हड़ताल करेंगे। हम शासन को दिखाना चाह रहे हैं, जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक कि हम रक्तदान करते रहेंगे, और आगे चल के अपनी मांग को मनवाने के लिए शासन को अपने खून से भी लेटर लिख सकते हैं। और क्या क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखा गया कि काफ़ी दिन हो गए आपकी हड़ताल को। आगे चलकर हम लोग भूख हड़ताल पे ही बैठने वाले परिवार सहित। आज कितने लोग रक्तदान कर? आज 21 लोग समथिंग रक्तदान कर रहे हैं वन कर्मचारी संघ से। सर, ये बात क्या है, आप लोग की मांगों पे विचार नहीं किया जा रहा है, कैबिनेट में नहीं रखा जा रहा है, क्या है ये? अब पता नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आप हड़ताल से वापस आ जाइए, उसी के बाद में हम लोग आपके बारे में विचार करेंगे। कई बार कैबिनेट पे बैठक हो चुकी है, लेकिन हम लोग को किसी प्रकार का कोई आश्वासन या लिखित में कुछ दिया नहीं है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे तो भूख हड़ताल की कार्रवाई करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर गायत्री परिवार और अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा महामृत्युंजय घाट और मोक्षधाम परिसर में साफ सफाई कर सामूहिक श्रमदान किया गया। इस अवसर पर वृक्ष भी लगाए गए। देखिए, आज का दिन जो है विश्व मानवता को संदेश देने का दिन है, जागृति करने का संदेश है कि हमको पर्यावरण के प्रति जागृत रहना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। हमने इस साल 2 सूक्त वाक्य दिए हैं। पहला सूक्त वाक्य है, पानी हो रहा है कम, आओ इसे बचाएं हम। जल स्तर गिरते जा रहा है, लेकिन हमारी बर्बादी के कारण समुद्र का स्तर बढ़ते जा रहा है। हमको जल संरक्षण के लिए जल शुद्धि के साथ में ध्यान आकर्षित करना होगा, और अपने उपयोग के लिए हम कितना पानी जरूरी है उस पर भी ध्यान आकर्षित करना होगा। ये मैसेज आज हमने दिया है। सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। वृक्षारोपण का अभियान तो गायत्री परिवार चलाता है, लेकिन आज स्पेशली 5 जून को हमने यहाँ पर जो पौधे अब तक लगाए गए हैं
उन पौधों की निंदाई और गुड़ाई करके थावले बना करके उनमें खाद दिया है और खाद देने के बाद में उनको पानी दिया है। और इस पूरे के पूरे मोक्षधाम परिसर में और महाकाल परिसर में हमने झाड़ू लगा के साफ सफाई की है, कचरा बीना है। इसमें बहुत सारे लोग जो घूमने आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, उन लोगों ने अपना योगदान किया है। इसी तरह नगर पालिका परिषद द्वारा 5 जून को नगर में स्वच्छता रैली निकाली गई। इस रैली द्वारा नगर को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया गया। द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए आपसे हमारा अनुरोध कि जब भी मार्केट जाए दिल्ली पॉलिथीन डिस्पोजल को करे बाय बाय, साथ में थैला अवश्य लेकर के जाएं। स्वच्छता बनाए रखने में हमें अपना सहयोग प्रदान करें। सड़कों पे, नालियों में, खाली प्लाटों में कचरा बिल्कुल न डालें। डस्टबिन का इस्तेमाल अपने घरों में, व्यवसाय स्थल पे अवश्य करें। सड़कों में, नालियों में, खाली प्लाटों में कचरा डालने से नालियां जाम हो जाएगी। सड़कों में, खाली प्लाटों में गंदगी का अंबार रहेगा, जिसके कारण संक्रमित बीमारियां उत्पन्न होगी, जिसके चलते आप, आपका परिवार, आपके मोहल्ले के आस पड़ोस के पड़ोसी। आर भंवर वैज्ञानिक, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर। सर, आज पर्यावरण दिवस पर रैली निकाली है, क्या मकसद है रैली का? रैली का मकसद ये है कि एक तो घरों से जो कचरा निकलता है उसका प्रॉपर वे में डिस्पोजल हो, यहाँ की जनता को जागरूक करना है। दूसरा, पॉलीथीन का जो उपयोग करते हैं सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, तो उसको बाय बाय करें, उसको हटाएं। तीसरा, जो घरों से कुछ कचरा निकलता है लोगों को जला देते हैं रोड पे, उसको खुले में नहीं जलाएं, जिससे कैंसर होता है। इसलिए आम नागरिक को जन जागरूकता हेतु ये रैली का आयोजन किया गया है। इस पर्यावरण दिवस के क्या कार्यक्रम होंगे सर? इसी तरह भरवेली में भी आजीविका स्व सहायता समूह की महिलाओं ने विश्व पर्यावरण दिवस पर रैली निकालकर पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश दिया। इन महिलाओं द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। बंद करो अभी अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। हम लोग आजीविका स्व सहायता समूह से इसी वर्ष हमारा गठन हुआ है और उसी स्व सहायता समूह के कारण हम लोग पर्यावरण दिवस मनाने के लिए ग्राम पंचायत में हुए हैं और रैली भी निकाली गई है। ये रैली कहाँ से निकली और कहाँ पर समाप्त हुई? पंचायत भवन से निकल के थाने तक पहुँची और थाने के बाद 2-3 राउंड अंदर ग्राउंड में लेके फिर पंचायत में आए, वापस आई। इसके और क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? पेड़ लगाया जा रहा है और अभी पंचायत भवन में बैठ के कुछ कार्रवाई की जाएगी समूह के माध्यम से। लालबर्रा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और जनपद पंचायत कार्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित रहे। पर्यावरण दिवस है, तो आज हमारे यहाँ BSW का कोर्स जो संचालित है उसकी प्रस्फुटन समिति के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया और हमने उनसे इस प्रकार का वचन दिया है कि इस पौधे को हम हमेशा जीवित रखेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। आगामी समय में जब हमारा विद्यालय लगेगा तो हम कुछ विद्यार्थियों की अलग अलग टीमें बनाएंगे जो पौधों का संरक्षण करेंगे। नाम का परिचय? सीता उइके, विकासखंड सामान्य लालबर्रा जन अभियान परिषद। ये कि पर्यावरण को बचाना, नदियों को बचाना, जैसे हमने नदी अभियान लिया है तो नदियों को बचाना है कि नदियों के किनारे 1 किलोमीटर के अंदर में पेड़ पौधे लगाना और उन्हें संरक्षित करना, लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जानकारी देना। और हमें ये किसानों को ये बतलाना है कि आप अगर पौधे लगाते हैं तो ऐसे पौधे लगाएं जो आपके भविष्य में आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि हम किसानों को जब तक फ़ायदा के बारे में नहीं बतलाएंगे, किसान पौधे नहीं लगाएंगे। तो अपनी फ़ायदे के हिसाब से पौधों को लगाएं और उसके साथ साथ फ़ायदे के साथ साथ वो देखें कि हम। मैं राजा ठाकरे लालबर्रे से। जैसे कि आज 5 जून है और UN महासभा द्वारा इसे 1972 में एक महासभा में हुई थी जिसमें इसका प्रस्ताव रखा गया और 1974 से ये पूरे विश्व में
मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और आने वाली पीढ़ियों को पानी की समस्या से लेकर जलवायु की समस्या तक की बहुत सारी जटिल समस्याओं को लेकर ये पर्यावरण दिवस का एक महाआगाज विश्व रूप में किया गया। आज हम BSW के छात्र जो कि वारासुनी के तहसील कार्यालय परिसर में 5 जून को कोटवार संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कोटवारों की समस्याओं पर चर्चा की गई। मेरा नाम किशोर मिश्रा। आज कोटवार संघ की बैठक क्यों आयोजित की गई थी? हमारे यहाँ कोटवार संघ की बैठक महीने में 5 तारीख को रखी जाती है, जिसमें आय व्यय का ब्यौरा भी देखा जाता है और जो अभी मानदेय बढ़ाया शासन ने 2000 से 4000, इसमें हमारे पूरे तहसील के कोटवार भाई मध्य प्रदेश के संतुष्ट नहीं है। ये पेमेंट हमारी जो है आज से 2 साल पहले हो जाना था, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मई से लागू किया है 2 से 4000। तो इसमें ये चाहे तो 2 साल पहले कर देते तो आज हमारा मानदेय जो दे रहे हैं अभी हमको, उसमें कम से कम 6 से 8000 की बढ़ोतरी होती थी। हमारा ये था कि हमको या तो कलेक्टर रेट दिया जाए, अभी हम लोग दैनिक में भी नहीं आते और ना ही कोई भी उसमें इस तरह में नहीं बैठते हैं। इसके पूर्व भी आपने लंबी लड़ाई लड़े अपनी वेतन संगठनों को लेकर। लड़ाई हम उसी बेस पे लड़े थे कि हम यानी कि किसी भी बेस में नहीं बैठ रहे, तो हमको कम से कम जो मजदूरी देते हैं तो कम से कम पर डे 200 रुपये तो मिलना चाहिए, तब हम अपने परिवार को और अपन स्वयं भी यानी अपने आप को उसमें अच्छा रख सकते हैं। खैलांजी क्षेत्र के ग्राम साल्टेका में ग्रामीणों ने कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में SDM के नाम एक ज्ञापन वारासिवनी के तहसीलदार महेंद्र पटले को सौंपा। इस ज्ञापन में आवास योजना के वितरित आवासों का पुनः सत्यापन किए जाने की मांग की गई है। क्या मांग है बता दो, कोई भी एक आदमी क्या चाहते हैं बता। ऐसा है कि हमारे सालेटिका के निर्वाचित उप सरपंच जी और पंचगण और ग्रामीण जन उपस्थित हुए। चूँकि SDM साहब उपस्थित नहीं है, इसलिए माननीय तहसीलदार जी महेंद्र पटेल जी को यहाँ पे ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मुख्यतः बात ये आई है कि पूर्व में वर्ष 2011 में पूरे प्रदेश में सर्वे कराया गया था और वो जो आवासहीन की सूची बनी थी, वो जो पात्रता सूची बनी थी, उसके आधार पे ही अभी केंद्र सरकार के द्वारा आवास निर्माण का काम ग्रामीण अंचल में किया जा रहा है। लेकिन माननीय हमारे उप सरपंच और ग्रामीणों का ये कहना है कि सालेटेका पंचायत में वहाँ के निर्वाचित सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक द्वारा नियमों की अनदेखी करके अवैधानिक रूप से अपने लोगों को लाभ पहुँचाने की मानसिकता के चलते अन्यायिक रूप से अपात्र हितग्राहियों को पात्र किया जा रहा है, चाहे उसमें उनका आर्थिक प्रलोभन लाभ भी हो सकता है या आर्थिक स्वार्थ हो सकता है। वारासुनी क्षेत्र के ग्राम सिकंदरा में विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वच्छता अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया गया। यहां पंचायत परिसर में वृक्षारोपण के बाद उसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। ग्राम पंचायत मैं ML चाव के सेवानिवृत्त विद्युत कर्मचारी। जी आज यहाँ क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये क्या है, ये नेहरू युवा केंद्र बालाघाट जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, संबद्ध है। ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है अभी स्वच्छता के लिए, मूलतः स्वच्छता के लिए और साथ में पर्यावरण के लिए। तो हमारा नेहरू युवा केंद्र जो नाम है इसका,
आदर्श स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल वाराणसी। इसके अंतर्गत जो हमारा पंजीकृत है वहाँ पर नेहरू युवा केंद्र बालाघाट में संदेश ये देना चाह रहे हैं कि पर्यावरण की हालत बदतर होते जा रही है, कचरा उसमें शामिल है, हरियाली खत्म होते जा रही है और लोगों की उदासीनता बहुत तकलीफ दे है। तो हमें लगा यदि हमारे पास टाइम है तो हम घंटा 2 घंटा यदि दे दें तो हमारा परिसर हरा भरा हो जाएगा और उसके लाभ क्या होंगे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत स्वच्छता के कार्यक्रम भी हम करेंगे। तो संदेश यही देना चाहते हैं कि लोग जागरूक हो जाएं, पौधों की सुरक्षा करें, पौधे लगाएं और स्वच्छता अपने परिवेश में अपने घरों में तो रखते ही हैं, आसपास भी स्वच्छता रखें। वो वाराणसी में 5 जून को डहरवाल कलार समाज की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अनेक विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें मृत्यु भोज का विरोध किया गया। वहीं सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात भी कही गई। इस अवसर पर समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। आप तहसील कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष डहरवाल, पिता ओम प्रकाश डहरवाल, माता श्रीमती किरण डहरवाल, ग्राम श्रीमती आंचल मंडेकर, पिता श्री सुरेश मंडेकर। जोरदार तालियां बजाइए। क्या है, जिला डहरवाल कलार समाज संगठन बालाघाट के जिलाध्यक्ष। आज की बैठक में सामाजिक बहुत सी समस्याओं पर चर्चा हुई। मैंने 13वीं जो की जाती है वो बड़े ऐसे उत्साह के साथ की जाती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई जश्न मनाया जाता है, जबकि घर में गमी रहती है। उस पर कैसे प्रतिबंध लगाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। उसके बाद में जो गुमशुदा व्यक्ति है, तो यदि कोई व्यक्ति घर से लापता हो जाता है 7 साल बाद तो उसकी मैंने मृत्यु प्रमाण पत्र शासन से जारी हो जाता है। शासन से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद में कुछ जगह पर क्या है कि उसकी 13वीं मनाने के लिए ग्राम के लोग बाध्य करते थे, दबाव बनाते थे और कुछ जगह पे उसको परिवार के ऊपर फ्री छोड़ दिया। संगति को ख़त्म करने के लिए सारे लोगों का मतांकन करवाया गया और उसमें इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मैंने ऐसे व्यक्ति जो लापता हो गए हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया है, लेकिन परिवार के लोग यदि उसके जिंदा होने की आस लगाए बैठे हैं तो उनको परिवार के ऊपर छोड़ दिया जाए कि उसकी 13वीं करे या न करे। ये एक महत्वपूर्ण विषय पे सामाजिक निर्णय जिला स्तर की कमेटी के लिया है और भी समाज के संगठन में सदस्यता अभियान है। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। कोसमी में एक 9 साल की लड़की से उसके फूफा ने किया दुराचार का प्रयास, आरोपी फूफा गिरफ्तार। कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां तेज, गांव में बैठकें कर युवाओं को कर रहे हैं भर्ती, ट्रेनिंग कैंप लगाकर चुनाव में दखल डालने की बना रहे हैं योजना। पुलिस ने तेज किया सर्चिंग अभियान। दमोह के पास सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत, 6 अन्य घायल। बुधवार को होंगे जिला थोक उपभोक्ता भंडार के 3 प्रत्यायुक्तों के चुनाव। 13 प्रत्यायुक्त पहले ही हो चुके हैं निर्विरोध निर्वाचित और विश्व पर्यावरण दिवस पर किए गए वृक्षारोपण। तो इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghatexpress.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।